जब तक उद्धव ठाकरे साथ है तब तक बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में भी चैलेंज है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं अजय शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी परेशानी महाराष्ट्र में यह है कि उनके पास कोई मराठा लीडर नहीं है, और जो फडणवीस हैं विदर्भा से हैं, गडकरी साहब भी विदर्भा से हैं, और कोई एक ऐसा डायनामिज्म नहीं है उसके अंदर एक मराठा लीडरशिप का जिसको वो आगे शोकेस कर सके। और पिछले कुछ समय से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अजय जी फडणवीस का कद कुछ कम हुआ है दिल्ली की जो सल्तनत है उसकी नजर में, कि फडणवीस चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब मोदी और शाह की जोड़ी को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो महाराष्ट्र में चीजों को मैनेज कर सके, और वो उम्मीद करते हैं कि फडणवीस वो मोहरा है जो मैनेज कर पाए। शायद ये एक कारण था कि जब वो उन्होंने पहले कहा था जब महाराष्ट्र में सरकार बनी थी शिंदे के साथ में कि मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा, और फिर दिल्ली से आदेश आता है नहीं तुम उप मुख्यमंत्री बनोगे, तो वहां पे पहली बार एहसास दिलाया गया था कि तुम्हारा कद मैं कम कर रहा हूं, अब तुम टेक इट और लीव इट। तो वहां पे उन्होंने टेक इट तो कर लिया था, लेकिन कद नीचे हुआ है। शायद फडणवीस दिल्ली की इच्छाओं के अनुसार डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ये उनका एक मेजर फॉल्ट है। अजय शुक्ला जी। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, आप मुख्यमंत्री रहे हो राज्य के 5 साल, और उसके बाद में आपको ला करके डिप्टी सीएम बना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी आपको एक बेहतरीन लीडर देख रही हो और उसके बाद में आपकी यह स्थिति हो, तो इसका मतलब है कि आपसे जो अपेक्षाएं थी उतनी आप नहीं पूरी कर सके। लेकिन ठीक है, आधा अधूरा ही सही। तो आपको एक तो आपकी औकात जनवा दी गई, दूसरा ये भी कर दिया गया कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी अपनी कोई औकात नहीं, आप कृपापन है। आपको जब चाहा जाएगा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जब चाहा जाएगा आपको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और जब चाहा जाएगा कुछ नहीं बनाया जाएगा। तो आपको समझना और यह भी समझना है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई और पार्टी नहीं है। आपको यहाँ पर यह बात जाननी पड़ेगी कि आपको भविष्य में उनकी कृपा से रहना है, इसलिए उनको और कभी भी किसी की सरकार को गिराया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये सारी चीजें करना भाजपा जानती है, इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एहसास दिलाने के लिए है कि कैसे आप जो है एक मोहरा मात्र है। आप अपने आप को यदि राजनेता या बहुत बड़ा लीडर समझ रहे हैं तो ये गलती आप ना करें। तो कमोवेश ये स्थिति बार बार जो है जनवाने की उन्हें कोशिश की गई है, और उसी का नतीजा है कि आज वो जो भी उनका कद है या जो भी कुछ है तो उनके सामने। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी बता रहे थे पिछले वक्ता, कि भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी में है कि हम अपने आप को इस ढंग की पोजीशन पे ले आए कि कल के दिन हमें किसी की जरूरत ना पड़े, और इसलिए एनसीपी में भी तोड़ फोड़ कर दें, शिवसेना में कर ही चुके हैं, तो बाकी चीजें इतनी कमजोर हो जाएंगी कि हमारे अलावा और कोई बचेगा नहीं। तो शायद इस रणनीति पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और यही उसकी शायद वास्तविक रणनीति है। आप देखिए, तमाम सारे लीडर्स का आप इतिहास सर्च कर लीजिए, जिनके साथ वो सत्ता में रही उन्हीं को वो खा गई है वास्तव में। तो यह भी एक बहुत बड़ा सत्य है। तो अपने विरोधियों को वो खत्म करने पे यकीन रखती है, ना कि जो राजनीतिक लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसके मुताबिक एक अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की रखती है। अब हम यूपी की ही बात करते हैं, तो यूपी में देखिए, यूपी में आज यदि कहा जा रहा है कि हम माफिया को खत्म कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक माफिया की बड़ी फौज भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी, और तमाम माफियाओं के मुकदमे वापस लिए गए और उनके लिए किया गया। तो इस तरह की स्थितियां रही है, और जितने माफिया खत्म करने की बात कर रहे हैं उससे 50 गुना माफिया उनके खड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण दे देता हूँ कि अभी आज ही के दिनों में सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, उनके ऊपर भी 100 के करीब मुकदमे। आप उनकी शायद बोले ना, ये अपना जो पहलवानों की जो एसोसिएशन उसके अध्यक्ष हैं। जी 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 जी। तो मैं सर कुल कुल 158 नाम माफिया का है, उसमें से 111 बीजेपी के विधायक है। जी, मैं वही बता रहा हूँ। और इसके बाद में आप देखिए, ब्रजेश सिंह, अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी से ज्यादा मुकदमे थे, वो आज भाजपा में है।
उनकी पत्नी को वो देते हैं, उनके भाई चुलबुल सिंह उन्हें आप देते हैं। तो ये मतलब चंद उदाहरण मैंने आपको गिना दिए, चंद नाम गिना दिए, इतने बड़े। और खुद उनके डिप्टी सीएम केशव मौर्य खिलाफ 35 आपराधिक मुकदमे। उसके बाद में आप देखिए खुद योगी आदित्यनाथ सर, हम कर्नाटक में आते, कर्नाटक में सबसे बड़ा माफिया सर, कर्नाटक में सबसे बड़ा माफिया जनार्दन रेड्डी का पे भी ऐसे मुकदमे। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जहां पर वो जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे कर्नाटक में हो, यह प्रस्तुत कर रहे हैं। वहां के कर्नाटक के चुनाव में ये अतीक अहमद के मौत को भुनाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा सर, अजय भाई, मैं ये कह रहा था कि कर्नाटक में सबसे स्ट्रॉन्ग अंडरवर्ल्ड माफिया जो जनार्दन रेड्डी का है, उसके क्लैन के 8 लोगों को टिकट दिए बीजेपी ने वहां पर सर। जो जी मैं इसीलिए वहीं पे आ रहा था, मैं वहीं पे आ रहा था कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी वही करती है, उनसे ज्यादा पनपाती है। और उसके बाद आप देखिए कि यदि आप देखेंगे परिवारवाद की बात, तो कर्नाटक चुनाव में आप देख लीजिए आधे से ज्यादा जो टिकट है वो परिवारवाद पे ही दिए गए। और इसके बाद में परिवारवाद, बाकीवाद, सारेवाद, तो फिर साहब कौन सी आप सुचिता की राजनीति कर रहे हैं? तो कमोवेश ये हालत है। और इस हालत में तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। वो चाहे परिवारों में तोड़ करवा दे, चाहे पार्टी में तोड़ करवा दे, या कुछ और करवा दे। पुलवामा हमारे सामने है।